शैली ओबराय ने साफ कर दिया कि मोबाइल बैन की प्रक्रिया नहीं होगी। वकीलों से बातचीत की गई है, लेकिन मोबाइल को साइलेंट रखा जाएगा, ये कहा जा रहा है। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर हैं वो निकल रहे हैं यहां से। देखिए, ये देखिए एक बार फिर शायद हंगामा हो सकता है, नारेबाजी हो सकती है, लेकिन वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने की तैयारी की जा रही। देखिए, वार्ड नंबर 56 सुश्री रेखा गुप्ता। वार्ड 56 रेखा गुप्ता जी आइए और अपना वोट डालिए। रेखा गुप्ता जी, तो बीजेपी के जो काउंसलर है देखिए, वो वेल के सामने आकर नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इस बात का। और एक एक करके तमाम बीजेपी के काउंसलर्स हैं वो उठते हुए बिल्कुल वेल के सामने आ पहुंचे हैं और वहां पर इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शैली ओबराय खुद ही अनाउंस कर रही हैं जिनको वोट कास्ट करना है उनके लिए, लेकिन अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। वोटिंग को होने दीजिए। आप अमित नापन है स्टेज पर कोई नहीं आएगा। पहले भी जो नुकसान हुआ है, अभी तक तोड़फोड़ हुई है, वीडियो फुटेज। देखिए, बैलेट पेपर फेंका गया है, बैलेट पेपर फेंका गया। देखिए एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया है, हंगामा शुरू हो गया है। देखिए, और बीजेपी के जो काउंसलर हैं उन्होंने वोट कास्ट करने के लिए उन्हें बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने बैलेट पेपर उठाकर फेंक दिया। उसके बाद उनको ऊपर मंच से नीचे किया गया। अब नारेबाजी शुरू हो गई है, हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी के जो काउंसलर है देखिए, ये तमाम लोग इस बात को लेकर बीजेपी के काउंसलर जो ये कह रहे हैं कि वोट पड़ेगी, लेकिन एक से, क्योंकि वोट 56 तक कास्ट हो चुके हैं। लेकिन शैली ओबराय ने साफ कर दिया कि मोबाइल को बैन नहीं किया जा सकता, बशर्ते मोबाइल को साइलेंट रखा जाए। लेकिन बीजेपी के जो पार्षद हैं वो इस बात पर अड़े हैं कि वोट एक से ही पड़ने शुरू होने चाहिए, और नारेबाजी भी यही की जा रही कि वोट पड़ेगी एक से। शैली ओबराय ऊपर बैठी हुई हैं, निगम सचिव बैठे हुए हैं, आयुक्त बैठे हुए हैं। वोटिंग के लिए अनाउंस किया गया था, लेकिन वोट कास्ट करने जिन्हें बुलाया गया उन्होंने बैलेट पेपर को फेंक दिया है। वीडियो फुटेज में हम देखेंगे, वो खर्चा वही भरेगा। और सदन को 1 घंटे के लिए फिर से स्थगित किया जाएगा। देखिए, सदन को 1 घंटे के लिए फिर से स्थगित कर दिया गया है। देखिए, हो यही रहा है कि सदन को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है, और बीजेपी के जो काउंसलर हंगामा कर रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। सॉल्यूशन इस बात को लेकर, मोबाइल को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, लेकिन वो विवाद अब भी वैसे बना हुआ है। शैली ओबराय जो मेयर है, उन्होंने कहा कि उन्होंने वकीलों से बातचीत की है और इस वोटिंग प्रोसेस में बैन नहीं किया जा सकता है मोबाइल को। हाँ, मोबाइल को साइलेंट जरूर किया जा सकता है, जिसका बीजेपी के काउंसलरों ने विरोध शुरू किया और वेल के सामने आ गए। और उसके बाद ये कहा कि वोट पड़ेगी एक से, वो एक से फिर से शुरुआत करना चाह रहे थे। वोट काउंटिंग की जो स्टैंडिंग कमेटी की वोटिंग चल रही थी 56 तक गई थी, लेकिन वो चाहते हैं कि फिर से एक नंबर से वोट कास्ट किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हंगामा शुरू हो गया, बीजेपी के तमाम काउंसलर वेल तक आ गए, हंगामा शुरू किया। उसके बाद 1 घंटे के लिए एक बार फिर से देखिए सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ गया है। मेयर उठकर चली गई हैं और बीजेपी के जो पार्षद हैं वो वेल के सामने से अब एक बार फिर अपने चेयर की तरफ आ रहे हैं, एक बार बैठ रहे हैं। तो यानी जो कल से हो रहा था, एक बार फिर
वही हो रहा है, वही हंगामा हो रहा है, समय की बर्बादी हो रही है, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अब तक नहीं हो पाया है। जाहिर सी बात है, ये कहीं ना कहीं सदन के लिए अच्छी बात नहीं है और एमसीडी के इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा है कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अब तक नहीं हो पाया है। हर 2 घंटे में 1 घंटे में मेयर आती हैं, अनाउंस करती हैं, प्रोसेस शुरू कराती हैं, लेकिन चुनाव नहीं हो पा रहा है। हंगामे की भेंट चढ़ रहा है चुनाव और एक बार फिर मेयर ने 1 घंटे के लिए इस प्रोसीडिंग को स्थगित कर दिया है और कहा 1 घंटे बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, ऐसा देखकर लग नहीं रहा है कि ये प्रोसेस इतनी आसानी से शुरू होगा, क्योंकि बीजेपी के काउंसलर मानने को तैयार नहीं है। नुकसान ये भी सैली ओब्रायन ने बता दिया कि नुकसान की जो नुकसान हुआ था, कल माइक तोड़े गए थे, पोडियम तोड़े गए थे, उसके जिम्मेदार वही होंगे जिन लोगों ने इसे तोड़ा है। वीडियो फुटेज के आधार पर उनसे ये सारा नुकसान जो है वसूला जाएगा। यानी ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है, ये विवाद और बढ़ता नजर आ रहा है और पार्षद जो हैं वो अपने अपनी सीट से उठकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं ज्यादातर अपने चेयर पर बैठे हैं, लेकिन बीजेपी के जो तमाम काउंसलर्स हैं वो एक बार फिर चर्चा कर रहे हैं, अड़े हुए हैं कि जो भी होगा आज के दिन ही होगा। और ये तैयारियां जो मृदुल भी हमारे साथ जुड़े। मृदुल, क्या अपडेट आपके पास, आप जहां से देख पा रहे हैं, क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए जैसा अनूप आप लगातार बता रहे हैं, पहले हनुमान चालीसा का पाठ बीजेपी के पार्षदों ने किया, फिर वो खत्म हुआ और जैसे ही मेयर आई तो ऐसा लगा कि अब आगे की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि 7 मिनट हैं, कार्यवाही शुरू की जाएगी, जो भी नहीं है उन्हें बुला लिया जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि मैंने कानूनी सलाह ली और ये पता किया है कि मोबाइल ले जाया जा सकता है लेकिन उसे साइलेंट पे रखा जाएगा, फिर इस बात पर नाराजगी जाहिर की गई और विरोध हुआ कि पहले आपने मोबाइल ले जाने के लिए कहा, फिर मना कर दिया, अब आप कह रहे हैं आपने कानूनी सलाह ले ली, तो एक बार आपको खुद तय करना होगा कि चल क्या रहा है। इसके बाद उन्होंने फिर से वोटिंग की बात की और कहा कि वार्ड वाइज बुलाया जाएगा, लेकिन बीजेपी के जो तमाम पार्षद है उनका कहना है कि जब एक बार नियम बनाया गया है और अगर उसका उल्लंघन हुआ, फिर आपने नया नियम बनाया है, तो वोटिंग शुरू से होनी चाहिए। पहली जो कतार है उसी से वोटिंग शुरू होनी चाहिए, लेकिन तब जब फैसला नहीं लिया गया तो वेल में पहुंचे, हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी है। लेकिन अभी ज्यादातर बीजेपी के पार्षद जो हैं वो यहीं पर बैठे हुए हैं, कुछ यहां से बाहर गए हैं क्योंकि कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। कुछ पार्षद फिर से जो यहां पर सोए हुए थे वो वापस सोते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ महिला पार्षद, पुरुष पार्षद यहां पर सो रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सदन की कार्यवाही चल जरूर रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इसको चलाने की किसी की मंशा है, और ये दोनों तरफ से हो रहा है। कोई भी ऐसा नजर नहीं आता है जो सदन की कार्यवाही को चलाना चाहता है। ना वोटिंग हो रही है, ना कोई फैसला लिया जा रहा है। मेयर आती हैं, थोड़ी देर बात करती हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, जो तस्वीर अभी आपने देखी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये फिर से पुराने अपने जो स्टैंड पे चली गई हैं, इससे ये लगता है कि ये प्रॉब्लम अब सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि पहले इन्होंने मोबाइल का ऑर्डर दिया था, फिर बाद में जब 45 से 46 वोट पड़ गए उसके बाद इन्होंने वापस ले लिया। आज फिर कहा कि कानूनी सलाह ली गई है, साइलेंट मोड में मोबाइल ले जा सकते हैं। तो जो कल ये वापस बात पे चली गई हैं अपने, उससे लगता है जिस तरह से आपने नारेबाजी देखी कि ये प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक कि ये एक फैसला न हो जाए जो मांग कर रहा है विपक्ष कि मोबाइल को न ले जाने दिया जाए। वो जब तक नहीं होगा तब तक भी यहाँ पहुंच गई हैं अखिलेश और वो चर्चा कर रही हैं पार्षदों से। अब क्या लगता है, क्योंकि ये असमंजस की स्थिति फंस गई है, आप समझ नहीं आ रहा आम आदमी पार्टी की जो मेयर हैं शैली ओब्राय की क्या किया जाए, आगे किस तरह से कार्यवाही को सुचारू रूप से शुरू किया जाए? देखिए, उनके 2 तर्क हैं। पहली बात यह है कि उनका कहना है कि जो 45 से 46 वोट पड़ चुके हैं वो गड्डी हमारे पास 250-300 की थी, जिसमें से 45 निकल चुके हैं, उनको हम वापस नहीं ले सकते, क्योंकि अगर लेंगे तो फिर गड्डी में से वो बैलेट कम पड़ जाएंगे। इस तरह की दलीलें हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने जो अब स्टैंड पुराना वाला लिया है कि हम मोबाइल की इजाज़त देते हैं, हमने वकीलों से बात की है, ये सारी चीज़ें, ये दोनों मांगे जो हैं वो अगेंस्ट बीजेपी के जो विपक्ष में है उसकी है। वो चाहता है कि ये दोनों वापस लिया जाए और ये जब तक नहीं होगा तब तक इस तरह से चलता रहेगा। आप देखिए कि उनका जब वो विरोध करते हैं, विपक्ष बीजेपी विरोध करती है, तो आम आदमी पार्टी उसके रिएक्शन में विरोध करती है और दोनों दल या आतिशी यहाँ पे आए समझाने की कोशिश कर रही हो, या फिर बीजेपी के नेता है बाद में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। इस तरह से देखा जाए करीब दर्जन भर बार इस तरह से स्थगित हो चुका पिछले कल शाम 6 बजे के बाद से। तो ये प्रक्रिया कैसे थमेगी जब कोई अपने स्टैंड पे कायम है और वो 45 से 46 वोट पड़ चुके हैं। तो ये एक प्रक्रिया कैसे थमेगी जब कोई अपने स्टैंड पे कायम है और वो 45 से 46 वोट पड़ चुके हैं। तो ये एक प्रक्रिया कैसे थमेगी जब कोई अपने स्टैंड पे कायम है और वो 45 से 46 वोट पड़ चुके हैं। तो ये एक प्रक्रिया कैसे थमेगी जब कोई अपने स्टैंड पे कायम है और वो 45 से 46 वोट पड़ चुके हैं। तो ये एक प्रक्रिया कैसे थमेगी जब कोई अपने स्टैंड पे कायम है और वो 45 से 46 वोट पड़ चुके हैं। तो ये एक प्रक्रिया कैसे थमेगी जब कोई अपने स्टैंड पे कायम है और वो 45 से 46 वोट पड़ चुके हैं। तो ये एक प्रक्रिया कैसे थमेगी जब कोई अपने स्टैंड पे कायम है और वो 45 से 46 वोट पड़ चुके हैं। तो ये एक प्रक्रिया कैसे थमेगी जब कोई अपने स्टैंड पे कायम है और वो 45 से 46 वोट पड़ चुके हैं। तो ये एक प्रक्रिया
कि कोई पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। आखिर हल कैसे निकलेगा और कब निकलेगा, अब ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कैसे समस्या का निदान मिलेगा, कैसे समाधान होगा, ये तो देखना होगा। लेकिन वाकई जो अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन सदन थोड़ा सा खाली होता हुआ नजर आ रहा है और मुद्दे लगातार यहाँ पर जारी हैं। हमारे सहयोगी अनूप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार अनूप का रुख करते हैं। अनूप, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए मृदुल सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोर्ट का प्रोसीजर था उसके मुताबिक जो मेयर चुनना था, मेयर चुन लिया गया है। अब इस चेयर पर डिपेंड करता है, मेयर पर डिपेंड करता है कि चुनाव कैसे कराया जाए। लेकिन बार बार मेयर आ तो रही हैं, आने के बाद चुनाव की घोषणा भी कर रहे हैं कि चुनाव के प्रोसेस को शुरू किया जाए, लेकिन बात वहीं पर अटक रही है। बीजेपी चाहती है कि जो काउंटिंग है वो फिर से 1 से शुरू की जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा नहीं कहा जा रहा। मेयर चाह रही है कि जितना हो गया है उसके बाद से प्रोसेस को शुरू किया जाए। मोबाइल को लेकर विवाद था, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कानूनी सलाह ले ली उन्होंने, मोबाइल ले जाने की प्रक्रिया है, बस बशर्ते उसको बैन करके रखा जाए। लेकिन कुछ जानकार ये भी मान रहे हैं कि मामला कोर्ट तक नहीं जा सकता है। कोर्ट ने अपना काम कर लिया था, मेयर चुन लिया गया है, ऐसे में कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन यह भी है कि पहली बैठक में कोर्ट ने साफ कर दिया था कि पहली बैठक में चुनाव हो जाए, तो इसीलिए यह तय है। बीजेपी भी कह रही है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि चाहे जितना भी वक्त लग जाए, 1 दिन 2 दिन लगातार सदन चले, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होकर रहेगा। बार बार यही कोशिश की जा रही है, लेकिन यह हंगामे की भेंट सदन चढ़ रहा है। देखिए, कल सुबह 8 बजे के बाद से जो पार्षद, जो काउंसलर यहां पहुंचे अब तक यही हैं। कई तो अब भी सोते हुए नजर आ रहे हैं और कई लोग थके मांदे भी हैं। कुछ लोग बाहर भी निकल रहे हैं क्योंकि 1 घंटे के लिए प्रोसीडिंग को रोका गया है और इसके बाद भी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि ये चुनाव जो स्टैंडिंग कमेटी का वो हो पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 से 7 बार से ज्यादा इस प्रोसीडिंग को रोका गया है। उसके बाद ये संशय की स्थिति है कि कैसे ये चुनाव कराया जाए, क्योंकि मांग यही की जा रही है कि वक्त बहुत ज्यादा लग रहा है, समय की बर्बादी हो रही है। शैली ओब्राय ने तो यहां तक कर दिया, कह दिया कि कल जो तोड़फोड़ हुई है, माइक तोड़ा गया, पोडियम को तोड़ा गया, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी वही लोग करेंगे जिन लोगों ने इसे तोड़ा है और बाकायदा इसके लिए वीडियोग्राफी का सहारा लिया जाएगा, कहा जा रहा है। वीडियोग्राफी के जरिए अब उनको चिन्हित किया जाएगा। लोमस हमारे साथ है। लोमस, ऐसा लग रहा है आपको कि प्रोसीडिंग शुरू हो पाएगी? देखिए, फिलहाल जो अंदाजा हम लोगों ने लगाया था सुबह में कि सुचारू रूप से यहाँ पे सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे ही मेयर यहाँ पे पहुंचती है उसके बाद फिर से हंगामा शुरू हो जाता है। पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, उससे उम्मीद होती है कि जो सदन की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चलेगी, लेकिन जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ खत्म होता है, मेयर पहुंचती है, उसके बाद फिर से हंगामा शुरू हो जाता है। और बीजेपी के जो पार्षद है उनकी मांग है कि शुरू से यहाँ पे वोटिंग हो, फिर से गिनती हो। साफ तौर पे यहाँ पे लगातार उनकी मांग है। जब से वो मोबाइल का विवाद शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि 1 घंटे का यहाँ पे विराम दे दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है सदन को। और थोड़ी देर के बाद फिर से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सदन की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन जिस तरीके से हंगामा लगातार रात से हम देख रहे हैं, तो ये उम्मीद करना काफ़ी कम होगा कि सदन की कार्रवाई फिर से सुचारू रूप से शुरू होगी, क्योंकि साफ तौर पे मेयर ने यहाँ पे कहा है कि मोबाइल आप ला सकते हैं, ऐसी कोई संवैधानिक प्रक्रिया में कोई वो बाधा नहीं पैदा कर रहा है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पे तस्वीर निकल के सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं उससे लगता है कि 1 घंटे के बाद ये उम्मीद बन रही है कि फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। जी अनु, देखिए, एक बात तो तय है कि शैली ओब्राय ने साफ कर दिया कि मोबाइल बैन को लेकर जो बात कही जा रही थी वो बैन नहीं होगा। जो मांग बीजेपी के काउंसलर्स कर रहे थे वो मांग उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है। अब गतिरोध तब तक बना रहेगा जब तक ये मांग नहीं मानी जाती या फिर बीजेपी के जो काउंसलर्स हैं वो मान जाए कि मोबाइल लेकर जाया जा सकता है, क्योंकि इतनी देर जब हुई है तब जाकर पता चला कि वकीलों से राय ली जा रही थी कि आखिर ये प्रोसेस है या फिर नहीं। शैली ओब्राय ने साफ कहा कि वकीलों से बातचीत के बाद ये तय हुआ है कि मोबाइल लेकर जाया जा सकता है, लेकिन मोबाइल को साइलेंट रखा जाए। देखिए, सदन आधा से ज्यादा खाली हो चुका है, क्योंकि जो पार्षद हैं वो भी कल से यहाँ पर हैं, भूखे प्यासे हैं, थके मांदे हैं, तो बाहर गए होंगे चाय पीने, नाश्ता करने के लिए, चाहे जो भी हो। लेकिन यहाँ पर जो गतिरोध है वो अब भी लगातार बना हुआ है। देखिए, महापौर आई और उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया और उसके बाद जिन्हें वोट कास्ट करने के लिए बुलाया गया वो खुद बैलेट को उठाकर फेंकते हुए नजर आया, बैलेट पेपर को उठाकर उन्होंने फेंका। उसके बाद यहाँ हंगामा बढ़ा और बीजेपी के जो काउंसलर्स हैं उन्होंने एक साथ नारेबाजी शुरू की और कहा कि वोट 1 से पढ़ना चाहिए, 1 से पढ़े वोट, 1 से शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद जब हंगामा ज्यादा बढ़ गया तब शैली ओब्राय जो मेयर है उन्होंने 1 घंटे के लिए इस सदन को स्थगित कर दिया। 1 घंटे बाद क्या प्रक्रिया शुरू होगी ये अभी से आप देख सकते हैं, तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा 1 घंटे बाद। इतना आसान नहीं हो पाएगा स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव। जो तस्वीरें नजर आ रही है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गतिरोध खत्म नहीं हो पा रहा है। चेयर पर
बैठी हैं शैली ओबराय, अगर वो चाहे तो गतिरोध को कम किया जा सकता है, लेकिन उनकी तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि जो मांगे बीजेपी के इस गतिरोध काउंसलर्स को कैसे कम किया जाएगा ये सवाल बना हुआ है। 1 घंटे के लिए स्थगित किया है, थोड़ी देर बाद फिर से कार्यवाही शुरू होगी और उसके बाद क्या फैसला लिया जाता है, उसके बाद भी हंगामा ऐसा लगता है कि